छुट्टी, क्योंकि मेरे चल रहे हैं एग्ज़ाम और कल मेरा मैथ का पेपर है। तो फिर पेपरों के टाइम मेरी होती है छुट्टी। कल तो संडे था, इसलिए कल मैंने आधा पढ़ लिया और आज भी मेरी छुट्टी है क्योंकि स्कूल वालों ने करा दी। तो मैं आज भी पढ़ लूँगा आधा, तो फिर पूरा हो जाएगा। और ये देखो मेरी नानी, यहाँ पर नानी आटा छान रही है, देखो। और नानी ने सब्जी के लिए छौंक लिए, मसाले छौंक लिए, और ये देखो आटा भी छान लिया है। और ये देखो नानी, हाय करो। और मेरा जो छोटा भाई है देवा, उसे इतनी अकल है कि अभी पता है क्या करा उसने। बाहर एक बाल्टी पड़ी हुई थी और ना नलका भी लगा हुआ था, तो वहाँ पर बाल्टी रखी और नलके को चला दिया। बाल्टी पूरी भर रखी और टंकी में पानी ही नहीं था, तो फिर टंकी आधी बची होगी या फिर आधी से भी कम थोड़ी। तो फिर भाई ने फिर क्या कर रहा, लोटा था ना बाहर एक, तो फिर लोटा उठाया और पौधों में पानी डाल रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो गाइस मेरा भाई, ये देखिए इसे। भाई 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 भाई। और ये रही मेरी मम्मी, हाय करो। तो गाइस मेरी मम्मी के जो हाथ में ग्लूकोज चढ़ा था वो निकल चुका है, तो फिर अभी मम्मी काम कर सकती है थोड़ा बहुत। मम्मी को वीकनेस है, ठंड लगती है। सो गाइस मेरी मम्मी छोटा मोटा काम कर लेती है, जैसे रजाई तय लगाना, सोफे को साफ मतलब सोफे के कवर रखना, और अपने बेड को एकदम क्लीन करके साफ करना। और मैं अपना बेड खुद कर लेता हूँ, देखो। तो फिर मैं अपना बेड खुद कर लेता हूँ। और नानी बड़ा बड़ा काम करती है, जैसे आटा छानना, सब्जी बनाना, देवा को नहलाना धोना, और मेरे लिए दूध बनाना, मम्मी का ख्याल रखना, और सब भी करती है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। सो पहले जब मम्मी ठीक थी तब मम्मी बोलती थी कि अगर मैं कभी भी बीमार हूँ तो तू कर लिया कर अपने बेड को साफ, ये वो सो मतलब अपने कपड़े रख लिया कर ढंग से, बेड को साफ कर लिया कर, ऐसे वैसे। तो फिर अभी मम्मी देवा की मालिश कर रही है धूप में बैठकर। मैं आपको दिखाता हूँ देवा। देखिए गाइस, देवा की मालिश हो चुकी है और मम्मी देवा को कपड़े पहना रही। बोलो हेलो गाइस, बोलो। ये हेलो गाइस नहीं बोलता है, तू तो ला 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 करता है, ऐसे ही करता है ये। बोलो हाय। हाँ हाय गाइस, हाय गाइस। तो गाइस अभी हो चुकी है इसकी मालिश, और धूप इतनी तेज हो रही है कि पूरा कैमरा काला हो गया। तो अभी मेरे पापा नहा रहे हैं और वो नहाने के बाद ड्यूटी जाएंगे। पहले खाना खाएंगे फिर ड्यूटी जाएंगे। और तो फिर मैं पढ़ाई करूँगा व्लॉगिंग के बाद, तो इसलिए नानी काम कर रही है, दिमाग में प्रयागराज घूम रहा है नानी के। महाकुंभ बन रहा है हमारा। यही असली कुंभ है, जिम्मेदारियां निभाना। तो यहाँ पर मैं मम्मी के साथ चिपक के बैठी हुई हूँ, क्योंकि इतनी वीकनेस फील होती है ना, तो ऐसा लगता है थोड़ा देर मम्मी के पास बैठ जाओ। और मेरे पतिदेव भी तैयार हो गए हैं
नाश्ता मम्मी बना चुकी है, बनाने के बाद ही मेरे साथ बैठी है। और यहाँ पर मेरा दैविक इतना चिढ़ता है ना, मतलब मैं बब्बू को अपने पास बिठा लूँ या मम्मी के साथ चिपक के बैठ जाऊँ ना तो उसको बड़ी चिढ़ होती है। इसको क्या, सारे छोटे बच्चों को ऐसे ही होता है कि मम्मी सिर्फ मेरी है, नानी सिर्फ मेरी है, सब मेरे हैं, कोई किसी का नहीं है। और तो यहाँ पर मेरा जो कैन्यूला था वो उतर चुका है। मैंने 4 दिन ही लगवाई थी, उसमें भी गड़बड़ी हो गई थी क्योंकि ना जो डॉक्टर थे, वो जो पहला मेरे डॉक्टर थे वो बंद थे एक दिन। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला ऐसे नहीं चढ़ती है, सुबह शाम चढ़ती है, दिन में एक बार थोड़ी ना चढ़ती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो चुका था। तो उन्होंने फिर 4th डे मेरा वो कैन्यूला निकाल दिया था 4 दिन एंटीबायोटिक चढ़ा के। फिर उन्होंने बोला आप खाने वाली खाओ आप, उसके बाद अब आपको 14 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कुछ मेडिसिन ऐड भी कर दी थी और विटामिन डी और B12 का इंजेक्शन भी लगा दिया था मेरे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही थी। तो यहाँ पर वो देखो दैविक पीछे से आके मुझे पारिया कर रहा है, मतलब वो पूरा ऐसे दिन भर ऐसा मनसा लगा के रखता है ना। पर अभी ऐसा हो रहा है कि 4 दिन मेरे को ऐसा ज़्यादा फील नहीं हुआ वीकनेस, पर अब मुझे ऐसा हो रहा है, जैसे मैं अभी की बात कर रही हूँ, 3-4 दिन बाद मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ऐसा हो रहा है कि वीकनेस ना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, शायद से वो ग्लूकोज थोड़ा ना शरीर में ताकत देता है, तब तक मुझे ठीक लग रहा था। अब एंटीबायोटिक सुबह शाम की भी है और एक दिन में भी खानी होती है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। तो इसलिए डॉक्टर ने भी कहा है कि वीकनेस देखो आपके 2-2.5 महीने तक रहेगी ही रहेगी, टाइफाइड में ऐसा होता ही होता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके अपनी डाइट पे काम करूँ, जैसे हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खा लूँ। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर SM भोगना व्लॉग्स। तो अभी व्लॉगिंग सारांश कर रहा है क्योंकि उसको बहुत शौक भी चढ़ा हुआ है और वो मेरी हेल्प भी करना चाहता है, तो इसलिए वो कर रहा है। और 3-4 दिन का हमने बना के रखा हुआ है। वो कब से बोल रहा है मुझे मम्मी एडिट कर दो, एडिट कर दो, एडिट करो, पर मुझको अभी थोड़ा सिम्टम्स है तो इसलिए मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सुबह शाम तो मुझे ठंड सी लगने लग जाती है और दिन भर अगर मैं थोड़ा थोड़ा भी करती हूँ कुछ काम तो कमज़ोरी फील होती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जब लगती हैं तो वीकनेस आती है। और टाइफाइड भी अपने आप में 2-2.5 महीने तक वीकनेस देता ही देता है, इसलिए। तो फिर अभी मम्मी आ चुके हैं, 2-3 दिन हो गए हैं मम्मी को, और मम्मी ने खाने वाने का और साफ सफाई का सारा काम संभाल लिया है। जैसे देवा के टाइम पे मुझे टाइफाइड हुआ था, उस टाइम भी मम्मी आए थे, 1 महीना रह के गए थे मेरे पास, और अभी भी मम्मी आए हैं। तो अभी भाई भी अकेला है, पापा उधर अकेले हैं तो उसको हम बोल रहे हैं कि इधर ही आ जा, क्या अकेला अकेला रहना है, खाना पीना एक साथ हो जाएगा, क्योंकि अकेले बच्चे कर नहीं पाते, इसलिए और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा ज़्यादा। तो आज है 26 ना, और मेरे टाइफाइड को 8 दिन हो गए हैं, तो मतलब मेरा 6-7 दिन का कोर्स और रह गया एंटीबायोटिक का। उसके बाद मैं टाइफाइड की वैक्सीन जरूर लगवा लूंगी, डॉक्टर ने बोला लगवा लूंगी इस बार।